पृथ्वीराज चौहान का नाम हिंदुस्तान के नामी ग्रामी बादशाहों में शुमार होता है। इस टॉपिक पर इंडिया और पाकिस्तान में आजकल काफी बहस चल रही है कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर था या राजपूत। आइए आज इस बहस का फैसला तारीख से करवाते हैं कि तारीख क्या कहती है। पृथ्वीराज चौहान सोइम ने 1178 से 1192 तक दिल्ली, अजमेर, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर हुकूमत की। वो 1166 में गुजरात में पैदा हुआ। इसके बाप का नाम सोमेश्वर था और उसकी मां का नाम कर्पूरा देवी था, जो कलाचोरी शहजादी थी। पृथ्वीराज दोयम की वफात के बाद जब सोमेश्वर अजमेर का हुक्मरान बना तो इस वक्त उनका खानदान गुजरात से अजमेर मुंतकिल हो गया। अब आइए देखते हैं कि तारीख क्या कहती है। नंबर 1। पृथ्वी विजय कदीम संस्कृत टेक्स्ट में लिखी गई एक किताब है जो कश्मीरी पंडित जियंग ने 1191 और 1193 के दरमियान लिखी। पृथ्वीराज की वफात भी इसी दौरान यानी 1192 में हुई। मतलब ये किताब पृथ्वीराज के जमाने में लिखी गई। इस किताब में पृथ्वीराज चौहान को वाज़े तौर पर गुज्जर करार दिया गया है। नंबर 2। पृथ्वी की मौत पर उसके जिगरी दोस्त और दरबारी शायर चंद बरदाई ने एक नज़्म पृथ्वीराज रासू लिखी, जिसमें ने पृथ्वीराज और उसके बाप सोमेश्वर को बहुत बार गुज्जर कहकर पुकारा। नंबर 3। हिंदू मजहब में देवनारायण को एक देवता की हैसियत हासिल है। हिंदू समाज में उनकी पूजा राजस्थान समेत पूरे भारत में की जाती है और हर रंग व नस्ल का हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, राजपूत हो या कोई भी हो, वो हिंदू धर्म में है तो देव नारायण की पूजा को अपने धर्म का हिस्सा समझकर करता है। ये वो शख्सियत है जिसने अजमेर की चौहान सल्तनत को हकीकी मानों में एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की शक्ल दी थी और खुद इस चौहान सल्तनत पर 911 में गिरजर दत्त देवनारायण चौहान की हुकूमत थी। पृथ्वीराज चौहान इसी की नस्ल में पैदा हुए। अब सोचिए, अगर बाप दाद अलिफ गुज्जर थे तो आगे औलाद क्या होगी। खैर, अभी हम आपको और ऐसे सबूत देते हैं जिनको बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जा सकता। नंबर 4। हिंदू मजहब की कुतुब के मुताबिक देवनारायण का वालिद सिवाई भोज उन 24 गुज्जर भाइयों में से एक था जो बहादुरी से एक जंग में मारे गए थे। देवनारायण के वालिद सिवाई भोज गुज्जर कौम की चौहान गोत्र से ताल्लुक रखते, जबकि देवनारायण की वालिदा का नाम माता साधु खट्टाना था और वो खट्टाना गोत्र से ताल्लुक रखती थी। नंबर 5। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2011 में देवनारायण के वालिद सिवाई भोज का यादगारी टिकट जारी किया और इसमें भी वाज़े तौर पर उनको गुज्जर लिखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब गुज्जर कौम की तारीख को मस्ख करके इसके हर राजा को कुछ से कुछ बना दिया गया तो फिर सिवाई भोज और देवनारायण के नाम के साथ लफ्ज़ गुज्जर बाकी क्यों रह गया? इसका जवाब खुद श्री देवनारायण जी का वो कलाम है जिसको हिंदू मुहज़्ज़िब में माइक कावी कहा जाता है। देवनारायण के इस शेरी मजमुआ में उनके वालिद सिवाई भोज के उन 24 गुज्जर भाइयों की दास्तान बहुत तफसील के साथ बयान हुई है जो एक जंग में मारे गए थे और उनका बदला खुद देवनारायण ने लिया था और उसके बाद ही इसको देवता कहा जाने लगा था। महाकवि में सिवाई भोज और माता साधु खट्टाना के अलावा खुद देवनारायण की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बयान हुआ है और इसमें जा बजा इस पूरे खानदान को गुज्जर कहा गया है। माइकावी को हिंदी अदब में वही हैसियत हासिल है जो पंजाब में वारिस शाह और सिंध में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के कलाम को हासिल है, लेकिन हिंदू धर्म में इस कलाम को एक मुकद्दस कलाम की भी हैसियत हासिल है जिसको हर हिंदू इबादत समझकर पढ़ता है। इसीलिए इस कलाम को बदलना, इसका इनकार करना किसी भी हिंदू के लिए नामुमकिन है। हकीकत में सिवाई भोज ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने अजमेर में चौहान सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसके आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान थे। गिरजर दत्त देवनारायण ने इसे एक हकीकी मानों में आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाया था। इसी नस्ल में आगे चलकर पृथ्वीराज स्वयं इस सल्तनत के बादशाह बने। नंबर 6। अजमेर की इसी चौहान सल्तनत पर 1150 से 1166 तक वसालदेव चौहान ने हुकूमत की और वो भी तारीख में चौहान गिरजर कहलाता है। नंबर 7।
भारत के मुहक्किक व तारीख दान संतयश चंदर ने हिंदुस्तान के कुरून वस्ता के हुक्मरान खानदानों पर तहकीक की और अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया में अपनी तहकीक को गैर जानिबदाराना अंदाज में लिखा और उसने वाजे कर दिया कि अजमनी वस्ता के 4 मशहूर खानदान जिन्हें अग्निकल कहा जाता यानी परतहार, परमार, चालुकिया, सलोनिकी और चौहानों का ताल्लुक गुज्जर कौम से है। किताब में तमाम तर सबूतों के साथ पृथ्वीराज चौहान, मेहर भोज, इनिंगपाल तनवार समेत उन 4 खानदानों के तमाम राजों को गुज्जर लिखा गया है। लिहाजा तारीख से वाज़े तौर पर यह साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान का ताल्लुक गुज्जर कौम से था। दिल्ली और अजमेर में आज भी सैकड़ों गांव चौहान गजरों के हैं और वो सभी पृथ्वीराज चौहान को जमाना कदीम से गुज्जर ही मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की नस्ल से कई लोग आज भी इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो खुद को गुज्जर ही मानते हैं। इनमें बहुत ही कदावर और बहुत मशहूर शख्सियत राणा अली हसन चौहान है, जिन्होंने मशहूर जमाना तारीख गिरजर 5 जिल्दों में लिखी। उनका शजरा नसब 27 ओ पुश्त में जाकर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान में चौहानों की अक्सरियत आज भी खुद को गुज्जर ही मानती है, जैसा कि पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी और फैयाज और हसन चौहान हैं और बहुत सी शख्सियात। नंबर 8। पूरा राजस्थान 16वीं सदी ईस्वी तक गिरजरातरा कहलाता था। गिरजरातरा से ही बाद में गुजरात कहलाया और इसी गुजरात के शुमाली हिस्से को अंग्रेजों ने राजपुताना का नाम दिया, जो आजकल राजस्थान कहलाता है। पहले ये इलाका गजरातरा कहलाता था, तो उसका वाज़े मतलब यही है कि यहाँ के राजा भी गुज्जर थे, क्योंकि गजरातरा मतलब है वो सरजमीन जिसकी हिफाजत गजरों ने की। नंबर 9। 11वीं सदी ईस्वी में अलबिरूनी ने इस इलाके का दौरा किया और अपनी किताब में इस वक्त के राजाओं को गुज्जर लिखा। अलबिरूनी ने वाज़े लिखा कि यह इलाका गजरातरा कहलाता है, यानी गजरों की सरजमीन। नंबर 10। पृथ्वीराज चौहान के कला को भी गजरों का कला कहा जाता था। नंबर 11। पृथ्वीराज चौहान की फौज को गोजर फौज और उसके दरबार को गोजर मंडल कहा जाता था। नंबर 12। तारीख की किसी भी पुरानी किताब में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने नाम के साथ लफ्ज़ राजपूत लगाया हो, और न ही इससे पहले किसी राजा ने लफ्ज़ राजपूत इस्तेमाल किया। ये लफ्ज़ किसी भी कदीम कतबे, सकिया कदीम आसार कदीमा में नहीं मिलता। नंबर 13। सवाल पैदा होता है कि पृथ्वीराज चौहान अगर राजपूत था तो उसने अपने नाम के साथ ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल ना किया और अपनी रियासत को राजपुताना क्यों ना कहा, गजरातरा क्यों कहा। इसी तरह अपनी फौज को गोजर फौज और अपने दरबार को गोजर मंडल क्यों कहा। इन सब तारीखी और मुस्तनद सबूतों से ये वाज़े तौर पर साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे, राजपूत ना थे। मज़ीद तारीखी और नायाब मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए तारीख के मौजू पर बेशुमार हक़ाइक़। बहुत शुक्रिया।